नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साइंस का टॉपिक रहेगा और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हरियाणा सिटी मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो मेडिकल और पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन है वो है विटामिन के बारे में। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन है ये सबसे पहले आया कहाँ से है? तो सबसे पहले तो इसी बात पे हमने सोचना चाहिए, जो विटामिन शब्द ये आया कहाँ से। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम फंक था, उन्होंने सबसे पहले विटामिन नामक शब्द का प्रतिपाद किया, यानी कि फंक नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले विटामिन दिया। और जो विटामिन है ये विटामिन दो तरह के होते हैं और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो जो विटामिन की जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी घुलनशीलता के आधार पर इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। तो घुलनशीलता का मतलब ये है भाई, एक तरह के विटामिन वो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और जो दूसरी तरह के विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, वो विटामिन सिर्फ और सिर्फ वसा में घुलनशील होते हैं। वसा मतलब तैलीय पदार्थ में मिलते हैं। तो वो कौन कौन से विटामिन है जो विटामिन जल में घुलनशील और कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो विटामिन बी सी यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा विटामिन सी यानी कि विटामिन बी और सी, ये विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि विटामिन बी सी है वो जल में घुलनशील होते हैं। दूसरे विटामिन होते हैं यानी कि ए डी ई के, ये सभी के सभी विटामिन किस में घुलनशील है? यानी कि वसा में घुलनशील है। और जो जल में घुलनशील है तो ये ज्यादातर विटामिन की इसमें मिलेंगे, यानी कि जो जलीय वस्तु है उनमें इनकी मिलेंगे। और बाकी जो ए डी ई के, ये विटामिन उन्हीं पदार्थों में विद्यमान होते हैं, उन्हीं पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं जो वसा में होते हैं, यानी कि तैलीय पदार्थ से हमें प्राप्त होती है भाई। तो ये विटामिन की उत्पत्ति किसने की थी? विटामिन की उत्पत्ति फूक नामक एक साइंटिस्ट थे, उसने सबसे पहले विटामिन को प्रतिपादित किया था। विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जो जल में कौन कौन से घुलनशील है? विटामिन बी और सी। और वसा में कौन कौन से घुलनशील है? विटामिन ए डी ई के। तो ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, जो स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे भाई इन विटामिन के से हमारे शरीर में जो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यानी कि विटामिन की यदि अपने शरीर में कमी हो जाए तो इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? कई बार ये भी पूछा जाता है, तो जाना जाता है रेटिनोल, यानी कि रेटिनोल नामक से इसको किस में जाना जाता है? विटामिन ए को जाना जाता है भाई, ठीक है ना। यानी कि इसका विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनोल है। और रेटिनोल या फिर विटामिन ए की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। या फिर एक अन्य रोग कौन सा होता है? जीरोफिथिलमिया, यानी कि जीरोफिथिलमिया नामक भी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफिथिलमिया नामक बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। और साथ साथ में वृद्धि का रुकना, यानी कि वृद्धि का रुकना, क्योंकि जो विटामिन ए है ये हमारे शरीर के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, यानी कि ग्रोथ होती है हमारे शरीर में, तो किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की से होती है। और यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की ही कमी हो जाए तो हमारा शरीर जो ग्रोथ करता है तो ग्रोथ करने क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी कि कमजोरी आ जाती है। तो कभी आपने बच्चों में देखा होगा
तो कई बच्चे ग्रोथ नहीं करते, तो उनका मुख्य रीजन क्या होता है कि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है भाई। यानी कि वृद्धि का रुकना भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में, यानी कि विटामिन बी या फिर कह लो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है ये, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें भी इसकी सब डिवीजन होती है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है थायमीन, यानी कि विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन बी1 की कमी से हमारे शरीर में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है बेरी बेरी। यानी कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेरी 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 रोग किस विटामिन की कमी से होता है, वो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है भाई। और यदि विटामिन बी1 की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इससे भूख नहीं लगती, यानी कि भूख न लगना, यानी कि भूख न लगना और शरीर कमजोर होना भी प्रारंभ हो जाता है। यानी कि विटामिन बी1 की कमी हो जाए तो भूख कम लगती है, और भूख कम लगने की वजह से शरीर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कमजोर होने लगता है भाई। उसके बाद है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को साइंटिफिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, यानी कि इसका साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन इसका नाम है। और कई बार ये साइंटिफिक नेम एग्जाम में, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इनके साइंटिफिक नाम भी बता रहा हूँ। जैसे बी1 का थायमीन है तो बी2 का क्या है, राइबोफ्लेविन है। और विटामिन बी2 की जो कमी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है भाई, इसकी कमी से कई बार क्या होता है, जैसे धुंधली दृष्टि होना, यानी कि हम किसी चीज को देखते तो हमको धुंधला धुंधला सा नजर आता है, या फिर कह लो दृष्टि का धुंधला होना, इसकी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है यदि शरीर की कमी हो जाए तो शरीर में। यानी कि विटामिन बी2 की कमी हो जाएगी तो दृष्टि धुंधली हो जाएगी, यानी कोई भी वस्तु में धुंधली धुंधली नजर आएगी भाई, यानी कि उसकी आंखें कमजोर हो जाएगी, सबसे मेन बात यह है। और दूसरा क्या है, वो व्यक्ति कभी भी प्रकाश को सह नहीं पाएगा, यानी कि यदि वो प्रकाश में जाता है, यानी कि तेज धूप में जाता है तो उससे धूप सहन नहीं होती। तो ये विटामिन बी2 की कमी से हमारे शरीर में होती है। उसके बाद है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो साइंटिफिक नाम है वो है पेंटोथोनिक, यानी कि पेंटोथोनिक इसका नाम है भाई, ठीक है, पेंटोथोनिक यानी कि विटामिन बी3। और विटामिन बी3 की कमी से जो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कि आपने कई बार देखे होगा जो पेशियां होती है अपनी, जो मांसपेशियां, उसमें क्या हो जाता है, लकवा मार जाता है, और पैरों में क्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये विटामिन बी3 की कमी से शरीर में होता है भाई। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन बी5 के बारे में। किसके बारे में, विटामिन बी5। विटामिन बी5 की शरीर से कमी में कौन सा रोग होता है भाई, यानी कि विटामिन बी5 है, इसकी वजह से क्या होता है, यानी कि जो आपने कई बार देखा होगा, यानी कि जो बच्चे होते हैं या लड़कियां होते हैं, लड़के होते हैं जिसकी उम्र 16-17 साल के हो जाते हैं, तो उनके शरीर पे या फिर मुंह पे, खासकर चेहरे पे क्या होती है, फुंसी फोड़े होने लग जाते हैं। जो फुंसी फोड़े होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, विटामिन बी5 की कमी से होते हैं। यानी कि जो फुंसी फोड़े होना, यानी कि जो चेहरे पे फुंसी फोड़े होना किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन बी5 की कमी से होते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है, नियोसिन, यानी कि नियोसिन इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। यानी कि विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है, फुंसी फोड़े होना प्रारंभ हो जाता है भाई। उसके बाद है भाई विटामिन यानी कि बी6। यानी कि बी6 में क्या है, विटामिन बी6 की कमी से शरीर में त्वचा रोग हो जाते हैं। कौन से रोग होते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं। यानी कि स्किन डिजीज किससे होती है, विटामिन बी6 की कमी से हो जाती है भाई, ठीक है ना। उसके बाद है विटामिन बी7। विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे क्या होता है, बालों का गिरना, यानी कि बालों का गिरना। यानी कि कई बार आपने देखा होगा, यानी कि धीरे धीरे क्या बाल बहुत ज्यादा मात्रा में झड़ना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर बाल बहुत ज्यादा झड़ने की वजह से शरीर में गंजापन आ जाता है। कई लड़कों और लड़कियों में ये समस्या होती है कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा बाल गिरने की वजह से गंजेपन की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये बाल क्यों झड़ते हैं,
वो गिरते हैं क्योंकि उसके शरीर में विटामिन B7 नामक कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन B7 की कमी हो जाती है, इसलिए उसके बाल ज़्यादा गिरना प्रारंभ हो जाते हैं भाई। उसके बाद है विटामिन B9, यानी कि विटामिन B9 सबसे इम्पोर्टेंट है। विटामिन B9 इसका जो रासायनिक नाम है वह फोलिक एसिड। विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड, यानी कि विटामिन B9 की कमी से यानी कि शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। कौन सा? एनीमिया। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B9 की कमी से हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है भाई, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? फोलिक एसिड। और साथ साथ में से कौन सा रोग हो सकता है? पेचिस, यानी कि पेचिस रोग भी हो सकता है। और आपने कभी देखा हो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उनको आयरन की टेबलेट दी जाती है, यानी कि उसको फोलिक एसिड की कमी फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, जिसको आयरन की टेबलेट भी बोलते हैं आम भाषा में। आयरन की टेबलेट इसलिए दी जाती है लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को, ताकि उसमें यानी कि किसी भी प्रकार से लोहे यानी कि आयरन की कमी ना हो बॉडी में। क्योंकि आयरन या फिर कह लो फोलिक एसिड या फिर कह लो विटामिन B9 की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो उससे एनीमिया नामक बीमारी शरीर में हो सकती है। तो उस एनीमिया नामक बीमारी को से बचने के लिए, बच्चे को एनीमिया की बीमारी ना हो उससे बचने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है भाई। उसके बाद है विटामिन B12 यानी कि विटामिन 12, यानी कि विटामिन 12, ठीक है ना। इसका इंग्लिश नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रुधिर का कम होना, यानी कि खून की कमी होना। यानी कि रुधिर क्या, यानी कि खून, यानी कि खून की कमी होना। आपने कईयों में सुना होगा शरीर में किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी किस विटामिन की वजह से होती है? विटामिन B12 यानी कि विटामिन 12 है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? खून में की कमी हो जाती है शरीर में, यानी कि शुद्ध खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कमजोरी आ जाती है शरीर में और थकान हर टाइम महसूस करता है रोगी। तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है भाई। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कोर्बिक एसिड, यानी कि एस्कोर्बिक एसिड क्या इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? यानी कि जो इसकी कमी से जो मेन होता है मसूड़े फूलना। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, लेडीज होते हैं, उनके मसूड़े होते हैं, ये फूल जाते हैं। ये किसकी वजह से फूलते हैं? विटामिन सी की कमी से फूलते हैं। और कई बार क्या होता है, जो अस्थि है यानी कि जो हड्डियां हैं उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? यानी कि उसके चारों तरफ मतलब एक स्क्रवी टाइप बनना स्टार्ट होता है, मतलब कि उससे लेयर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है भाई। और इसकी वजह से एक रोग होता है जिसका हम किस नाम से जानते हैं? स्क्रवी, यानी कि स्क्रवी रोग होता है। और यह स्क्रवी रोग है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। और काफी बार एग्जाम में आता है भाई स्क्रवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन सी की कमी से होता है। और यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? हमको खट्टे फल खाने चाहिए, यानी कि जैसे अंगूर है, संतरा है, सेब है। तो इन सभी में कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। मौसमी है, संतरा है, ठीक है ना। इनमें सभी के सभी में क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो इससे क्या होता है? विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में पूरी हो जाती है यदि हम इन फलों का क्या करें? सेवन करें। उसके बाद आता है विटामिन डी, जिसका इंग्लिश नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है भाई? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारी हड्डियों पे। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां क्या होने लग जाती है? कमज़ोर होने लग जाती है। और इसकी वजह से एक रोग होता है जिसका नाम है रिकेट्स, यानी कि रिकेट्स नामक एक बीमारी अपने शरीर में हो जाती है। तो किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होता है। और पिछली बार फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था
रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन डी की कमी से होता है। और साथ साथ में क्या होता है, जैसे इससे हड्डियां कमजोर हो जाती, दांते कमजोर होने लग जाते। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्गों की हड्डियां में मटक पटक या फिर आवाजें आने लग जाती है जब भी वो उठते बैठते हैं, उनको दर्द महसूस होता है। वो वजह होती है कैल्शियम की कमी, यानी कि विटामिन डी की कमी, ठीक है ना। और एक कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं, विटामिन डी की कमी से शरीर को कैसे पूरा कर सकते हैं? ओकर से, दूध से, दही से, इनका यदि सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में पूरी हो जाती है। उसके बाद विटामिन आता है विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन के को इंग्लिश में नाम है टैकोफिरोल, यानी कि इसका टोकोफिरोल इसका रासायनिक नाम है। और यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग होता है? इससे जन्म शक्ति कम हो जाती है, यानी कि यदि लेडीज के शरीर में यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो लेडीज की जो जन्म अक्षमता यानी कि बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि इससे बांझपन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो उसको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो दिक्कतें किसकी कमी से आती है? विटामिन के की कमी से आती है, ठीक है ना। उसके बाद वही बात है विटामिन ई है, ये विटामिन ई की कमी से भाई, ठीक है ना। ये सब होता है, टोकोफिरोल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, यानी कि जन्म अक्षमता क्या हो जाती है? कम होती है। उसके बाद लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के है, ठीक है ना। इससे एक ही समस्या होती है, वो होती है रुधिर का न जमना। यानी कि क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो और उस व्यक्ति को यदि हल्की सी भी चोट लग जाए तो उसका जो खून का जो थक्का बनना है वो नहीं बनता और उसका खून लगातार बहता रहता है। और बहुत अधिक मात्रा में उसका खून बहने की वजह से रोगी की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? स्त्राव, यानी कि रुधिर स्त्राव अधिक होना इसकी वजह है, विटामिन के की वजह है, ठीक है ना। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनमें से है विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन बी, क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 विटामिन से ही पूछे जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी की कमी से। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।